भैया एक कट्ठा जमीन होती कितनी है, कितनी होती है कट्ठा जमीन? हमारे गांव देहात में जब लोग अमीर लोग आते हैं ना नापी करने खेत का या फिर किसी भी प्लॉट का, तो भैया उन लोगों के मुंह से ना अलग अलग तरह का सेंटेंस हमको सुनने को मिलता है। कभी बोलते हैं एकड़, कभी बोलते हैं डिसमिल, कभी बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं उसको, कट्ठा। अलग अलग तरह का सेंटेंस हमको सुनने को मिलता है। तो ये कट्ठा क्या होता है, यानी एक कट्ठा भैया जमीन कितना होता है? और साथ ही साथ मेरे छोटे यहाँ पे हम सवाल ले रखे हैं कि आपके पास 5 कट्ठा जमीन है, ठीक है, जिसकी लंबाई एक दिया 150 फीट, एक का दिया 158 फीट। तो भैया इन दोनों का चौड़ाई क्या होगा? हाँ, है ना इंटरेस्ट? चलिए समझते हैं। इसको बनाने से पहले मेरे छोटे यहाँ पे ध्यान दो, हमने कुछ यहाँ पे नोट लिख रखा है, अगर ये समझ लेते हैं तो ये भैया ऐसे उड़ा दोगे आप। समझो कि यहाँ पे दिया कि 1 बीघा बराबर कितना होता है, 27,220 वर्ग फीट है। ये हम जो बात कर रहे हैं मेरे छोटे, झारखंड की बात कर रहे हैं। ये 27,220 से 27,225 के बीच में ही ये वर्ग फीट होता है 1 बीघा बराबर। बाकी आप लोग कौन सा स्टेट्स में हैं, कौन से स्टेट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपके यहाँ पे कितना बीघा बराबर यानी 1 बीघा बराबर कितना वर्ग फीट होता है, जरा हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा स्टेट में मेरे छोटे और फिर मेरे बड़े भैया लोग, और वहाँ पर 1 बीघा बराबर कितना वर्ग फीट होता है। अगर आप लोग इसका नॉलेज होगा तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। हमारे झारखंड में 1 बीघा बराबर 27,220 से लेकर 27,225 वर्ग फीट के ही अंदर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि 1 बीघा बराबर कितना होता है, 27,220। अपना अपना भैया अपना अपना स्टेट का, जो आप जहाँ से मेरा वीडियो आप देख रहे हैं वहाँ का भैया हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, तो हमें भी पता चले। अब 1 बीघा बराबर कितना होता है भैया, 20 कट्ठा। 1 बीघा बराबर ये हो गया वर्ग फीट में, और कट्ठा में बात करेंगे तो 1 बीघा बराबर कितना होता है, 20 कट्ठा होता है। अब 1 कट्ठा जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस वर्ग फीट में अगर निकालना हमको सिंपल, तो क्या करेंगे, कितना होता है, 1361 होता है। कैसे निकला, पूरा हम 27,220 में 20 को क्या किए हम लोग, डिवाइड कर दिए, कितना आ गया, 1361 वर्ग फीट आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब 1 कट्ठा में मेरे छोटे 1361 वर्ग फीट है, तो भैया 5 कट्ठा में कितना होगा, तो भैया 5 कट्ठा में कितना होगा, 1361 गुने 5 कर देंगे, जो भी आया कितना आया वर्ग फीट, यानी 6805 वर्ग फीट आया, यानी 6,805 वर्ग फीट आ गया, कितना, 5 कट्ठा में। तो भैया इस 5 कट्ठा का जो मान निकला 6805 वर्ग फीट आ गया, पूरे का पूरे। लेकिन छोटे मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि एक भैया प्लॉट है, इस प्लॉट जो है 5 कट्ठा का है, 5 कट्ठा में एक जो लंबाई प्लॉट की 150 फीट है, एक है 158 फीट, तो भैया इन दोनों की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो मेरे छोटे, इन दोनों का लंबाई जो है दोनों सेम तो है नहीं, दोनों भैया रेक्टेंगल आकार का रहता है, तो ये 158 है तो ये भी 158 रहता है, लेकिन है नहीं, दोनों का अलग अलग है। तो भैया हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एवरेज लंबाई निकालना पड़ेगा, नहीं औसत लंबाई निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का। इस प्लॉट का भैया हमें क्या निकालना पड़ेगा, औसत लंबाई। कैसे निकलेगा, तो इन दोनों लंबाई को ना हम जोड़ देंगे, तो जोड़िए 150 प्लस 158। अब भैया जितनी बार संख्याओं को जोड़ेंगे हम उतनी बार संख्याओं से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक संख्या दो संख्या, 2 है ना, तो 2 से जोड़ें और 2 से क्या किए, ऐसे डिवाइड किए। अब जोड़ते हैं मेरे छोटे, कितना होगा, 8 0 कितना हो गया, 8 5 5 10, 1 1 2, 1 हो गया 3, 308 भागा 2। अब इसे क्रॉस करेंगे मेरे छोटे, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 10, ठीक है, और 2 चौके 8, कितना आ गया, 154 आ गया आपका। ये क्या निकला आपका, ये निकला औसत लंबाई निकला। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे भैया आपको पता है कि 5 कट्ठा का जो एरिया बन रहा है, कितना बन रहा है, 6805 वर्ग फीट। तो भैया ये है मेरा लंबाई, ये है मेरा चौड़ाई। तो भैया आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि आयत है, ये आयत ही है एक तरह का, क्योंकि 4 भुजाओं से बना हुआ एक फिगर है, लेकिन ये दोनों का जो है ना, क्या बोल सकते हैं, लंबाई दोनों का अलग अलग है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आप फिर क्षेत्रफल बोल सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल, हम पूरा डिटेल करके लिख देते हैं। क्या होता है मेरे छोटे, होता है लंबाई और गुने में क्या होता है, चौड़ाई होता है ना, ठीक है। आपको ना यहाँ लिख दो, आप इसे, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इस प्लॉट का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यहाँ पर लिख देते हैं लंबाई और गुने में चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखिए इस आयत का जो क्षेत्रफल है निकालें अगर हम लोग, कितना है, 5 कट्ठा। क्षेत्रफल कहने का मतलब है ये मेरे छोटे कि इस प्लॉट के अंदर में कितना हिस्सा है, इस बाहर में नहीं पूछ रहा, इसके अंदर में ये वाला हिस्सा कितना है, यही तो क्षेत्रफल है। तो भैया कितना है, 5 कट्ठा, और 5 कट्ठा बराबर देखो भैया हम निकाल रखे हैं इधर कितना, 6805
वर्ग फीट। तो इस आयत के क्षेत्रफल की जगह पर लिखो 6805 वर्ग फीट बराबर लंबाई, जो औसत लंबाई निकाल रखे हैं कितना है 154। तो भैया यहाँ रखो 154। आपको निकालना भैया चौड़ाई, क्या निकालना चौड़ाई। तो सिंपल आप क्या करो, चौड़ाई को यहाँ पे रहने दो, ठीक है, बराबर कितना था 6805 और 154 कहाँ चल जाएगा नीचे। अब जब इसे आप क्रॉस करोगे तो आपको निकलेगा यहाँ से चौड़ाई बराबर क्या निकलेगा 6805 को भैया 154 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये मेरा आ गया छोटे 44.8 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फीट, ठीक है। यानी ये निकला जो ना आपका क्या निकला चौड़ाई निकला। और ये चौड़ाई जो भैया एक साइड का निकला, हमको दो साइड का निकालने बोला ना, एक साइड यहाँ पे ये था कितना निकला 44.18 यानी 8 फीट निकला। तो भैया अगर हम लोग भागा लगा सकते हैं तो भैया हम लोग क्या करना पड़ेगा गुना, यानी इसका और इसका दोनों का निकालना पड़ेगा। टोटल मिला कितना आया 44.18। तो सिंपल क्या करेंगे इसे ना 44.18 का गुना कर देंगे मेरे साथ छोटे 2 के साथ। क्यों करेंगे गुना, क्योंकि भैया दो साइड है, एक साइड नहीं है। हमने जिस तरह यहाँ पे दो साइड लिया था, दोनों को जोड़ा था और 2 से भागा लगाया था, उस तरह एवरेज ये चौड़ाई निकला, पूरा इसका और इसका चौड़ाई नहीं निकला, दोनों का एवरेज चौड़ाई निकाली। तो इसका जितना निकला उसको क्या करें 2 से हम गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए यहाँ से कितना होगा 44.18 का गुना करेंगे 2 के साथ, ये आ जाएगा आपका 88.36। अब देखो ये जो 88.36 जो आया ना, इन दोनों का एवरेज चौड़ाई निकला, कोई दिक्कत नहीं ना। अब भैया अगर हम इसको ये वाला साइडवा को अगर हम 44 मानते हैं, कितना 44, ठीक 44 लिख देते हैं यहाँ पे, 44 मानते हैं तो ये कितना होगा, तो टोटल कितना दोनों मिला के एवरेज चौड़ाई 88.36 है। तो अगर इसको हम केवल 44 माने, क्योंकि 44 फीट आया था यहाँ पे दोनों मिला के, दोनों लगभग में तो आया था ना 44.18, तो भैया इसको केवल हम क्या कितना माने 44 माने, ठीक से लिख देते हैं। देखिए इसे हम क्या लिखें, क्या माने 44 माने, कोई दिक्कत। तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया दोनों में से जो निकला था उसमें से ये 44 को ठीक करेंगे घटा देंगे, तो टोटल कितना निकला था 88.36। उसमें से एक साइड अगर हम 44 मान रहे हैं भैया तो एक साइड अपने निकल जाएगा, तो पूरा वाला में से दोनों वाला में से 44 क्या करेंगे घटा देंगे। घटा दो मेरे छोटे, कितना बचेगा 36.44 यानी 44.36 ये निकल गया आपका फीट। कोई दिक्कत, एक अगर आपका 44 फीट निकल रहा है तो ये कितना निकलेगा 44.36 फीट निकलेगा, यानी ये निकलेगा 44.36 फीट। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह का कैलकुलेशन मेरे छोटे इस तरह किया जाता है। अगर सच में आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा मेरे छोटे जरूर समझ में आया होगा, एक लाइक करके ही यहाँ से निकलिएगा। और जितने सारे मेरे बड़े भैया लोग देखते हैं इस वीडियो को, भैया आप लोग भी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप सीखे होंगे तो। अगर नहीं सीखे होंगे भैया तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन मेरे छोटे बड़े भैया लोग आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं, हमें जो भी नॉलेज है, हम जो भी सीख रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप भी सीख जाओ, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।